काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा। इतना भी हजूम खड़ा हुआ है ना मेरे साथ। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इंडिया काफर मुल्क है, वो काफर ही काफर की मदद करेगा, उन्होंने हमारा पानी रोक दिया। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पे, लोगों के पास जो है वो पाकिस्तान को खुद हेल्प की जरूरत है ना। डरना चाहिए ना, डरता है तो देखें। और हमारे पास कोई ऑप्शन है था कि इंडिया काफिर मुल्क है, इसी वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा। वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफर मुल्क है, इसलिए वो इसराइल का साथ दे। इसराइल ने जो मदद मांगी इंडिया से, इस पर आपका क्या राय है? क्या इंडिया मदद करेगा? करेगा। ये आप सोच भी ना सके भाई, ये नहीं करेगा, करेगा। कि कुछ दिन पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था। इसराइल ने अब जो है इंडिया की मदद मांग ली और इंडिया समेत 32 जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनकी मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले में? क्या इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? जी आएगा। क्यों? काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा। जी मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि ये ना एक आलमी मसला है और इस पर नेगोशिएशन ही होगी, मसला ये हल ही हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया उनकी मदद ही करे, बाकी मुल्क भी वो सब मिलकर ना इस मामले को जितना हो सकता है वो ना हल करने की कोशिश करेंगे। जंग इसका हल नहीं है, क्योंकि ये एक आलमी मसला बन गया है और आजकल जो हालात हैं, और जैसे ये न्यूक्लियर दौर नहीं रहा अब तक। तो यहाँ पे काफिर काफिर करते रहेंगे और वो काफिर मुल्क देखे हमसे कितना आगे निकल गया है। हमारी सोच यहीं तक महदूद है, इंडिया काफिर, इसराइल काफिर। मैं इसराइल की तो बात नहीं करती, लेकिन मैं इंडिया की बात जरूर करूंगी कि वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सुपर पावर बनने जा रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, 3री बनने के करीब है। ये जो हमारे वजीर आजम साहब है ना, ये सबको छोड़ देना, पाकिस्तान की तरफ ध्यान दें, तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, जिसको ये मेरे भाई जो है काफर मुल्क कह रहे हैं, और अगर उनके साथ हमारी तजारत शुरू होती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा। और जो कि अगर हम जो IMF के पास $3 मिलियन के लिए जो उनके तरले मिन्नतें डालते हैं, फिर हम $25 मिलियन की हर साल जो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसराइल ने जो मदद मांगी इंडिया से, इस पर आपका क्या राय है? क्या इंडिया मदद करेगा? करेगा। ये आप सोच भी ना सके भाई, ये नहीं करेगा, करेगा। क्यों करेगा? क्या मफादात है इंडिया के अपने इसराइल से? वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, अच्छा काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्हें दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए, तो क्या लगता है इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? नहीं, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया का जो आप समझ लें नैरेटिव है, अगर वो एक साइड पे यू आर सेइंग दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इकोनॉमी जो उसकी बनने जा रही है, तो कोई भी दुनिया की जो आपको पता है सुपर पावर जितनी भी हैं, मेन पावर्स जो हैं, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया को तो फिर बाद में नंबर आता है, या इतना भी हजूम खड़ा हुआ है ना मेरे साथ। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इंडिया काफर मुल्क है, वो काफर ही काफर की मदद करेगा, उन्होंने हमारा पानी रोक दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये कोई लिटरेट बात नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा कि इंडिया हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इसी वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा। वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफर मुल्क है, इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने बात सुने, आप देखें कि पाकिस्तान कैसे हेल्प करे। पाकिस्तान हेल्प करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेगी। आपको पता है सैंक्शंस क्या होती हैं? मैं आपको अब कैसे सारी चीज़ें बताऊं कि पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पे, लोगों के पास जो है वो पाकिस्तान को खुद हेल्प की जरूरत है ना। डरना चाहिए ना, डरता है तो देखें। और हमारे पास कोई ऑप्शन है चाहिए, हम क्यों नहीं एक मजबूत कौम बनते? हम क्यों नहीं इस तरह अपना मुल्क को बनाते? भाई कौम में ऐसे नहीं बनती कि आप मतलब है जो देखिए, गलती तो हमारी है ना कि हमने डैम्स नहीं बनाए। देखिए, गलती हमारी है कि हमने डैम्स नहीं बनाए ना। देखिए, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में शुरू से ही। जब एक प्लेटफॉर्म पे हम अब देखें, एक वेव चली हुई है कि मिलिट्री को जो है आपने अब्यूज़ करना है, मिलिट्री को जो है वो ब्लेम करते जाएं। अब मिलिट्री जो अगर इस नेज पे या मिलिट्री ने जो स्टेप लिए हैं, ये अगर एक पेज पे सारी सिविल इस्टेब्लिशमेंट होती है, सारे ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर वो ईरान की सपोर्ट करते हैं। वो मेरा ख्याल वो सपोर्ट नहीं करेंगे,
ठीक है। सेकंड, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात ईरान के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कभी भी नहीं रहे। मतलब ठीक है, ब्रदर कंट्री है हमारा, बहुत सारे इश्यूज़ में हम उनका साथ दे देते हैं, वो भी देते हैं हमारा साथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों कंट्रीज ने अपना ही मफाद देखना है। पाकिस्तान भी जिस तरह ईरान को फुली सपोर्ट वो भी नहीं करेगा, जिस तरह पाकिस्तान का स्टांस ईरान के लिए होगा इसी तरह इंडिया का स्टांस इसराइल के लिए होगा सकता है। तो इंडिया और जो इसराइल जो भी डिमांड कर रहा है वो फुलफिल नहीं हो सकती। दुनिया भी एक लिमिट, जिस तरह अमेरिका सबसे बड़ा उनका एलाई है इसराइल का, उन्होंने पहले कह दिया हम आपके सपोर्ट करेंगे, आपका दिफा करेंगे, लेकिन आपके साथ ईरान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे हम लोग। तो पूरी दुनिया का स्टांस जो इसराइल का इस वक्त जो जिस नहज पे वो चला गया इस मामला को लेके गज़ा के हवाले से, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री उनको इस तरह सपोर्ट नहीं करेगा वो वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो।